अरस्तु ने अपनी किताब बौतीका में कहा था कि शायर के मौज़ूआत तीन तरह के हो सकते हैं। अव्वल तो वो चीज़ों को उस तरह से बयान करे जिस तरह से वो थी या हैं, दोम जैसी चीज़ें समझी जाती हैं, और सोम जिस तरह से चीज़ों को होना चाहिए। चेहरे पे पड़ी गर्द के बारे में बताने वाले शायर उसामा खालिद आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कहना है कि मैं सफरजाद हूं और ये भी बता सकता हूं, मैं सफरजाद हूं और ये भी बता सकता हूं तेरे चेहरे पे पड़ी गर्द है किस रस्ते की। और एक और जगह कहते हैं कि यानी ये खामोशी भी किसी काम की नहीं, यानी ये खामोशी भी किसी काम की नहीं, यानी मैं बैन करके बताऊं उदास हूं। आज हम उनसे इस उदासी की वजह भी पूछेंगे और उनकी किताब जो कि सफरजाद के नाम से पब्लिश हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं, जिस तरह से एयर वे पे शान रमज़ान की ट्रांसमिशन में बैतबाजी के मुकाबले के बारे में भी उनसे बात करते हैं। ठीक है, इन दिनों खुद पर ज़रा गुस्सा हूँ मैं, लेकिन अपनी सभी हरकत को तकता हूँ मैं। एक मकाम ऐसा भी आता है मेरी वहशत में, खुद को झंझोड़ना पड़ता है कि ज़िंदा हूँ मैं। आँख की मेज़ पे रखा है मेरा ख्वाब सफ़र, और बिस्तर पे शिकन डाल के सोया हूँ मैं। वक्त वहशत मुझे पहचान नहीं पाता कोई, फिर बताता हूँ फ़लाँ शख्स का बेटा हूँ मैं। शायरी मेरे नज़दीक इमेजरी है, एक इमेज है जो आपको कम से कम इस दुनिया से किसी और दुनिया तक लेके जाए, आपको नए जहानों की सैर करवाए। तो मेरे नज़दीक अल्फाज का आम बहाव या बोल चाल में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मेरे नज़दीक शायरी नहीं है, और ना ही मैं कोशिश करता हूँ कि इनसे मैं प्रिवेंट ही करूँ। जो शायरी की असली शक्ल मेरे नज़दीक जो मुझे मेरे आइडियल्स से मुझे मिली, काफ़ी सारे शोरा हैं जिनमें सरवत हुसैन हैं मेरे फेवरेट, तो उनसे मुझे जो मिली वो शायरी प्योर एक इमेज है जो आपको किसी दूसरे जहान में लेके जाती है। ये मेरे नज़दीक एक आम सवाल है। काफ़ी सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में आपकी शायरी में इतनी उदासी, इतनी वहशत और ये हिजर, ये सब क्या है, समझ नहीं आती। दरअसल शायरी जो मेरे नज़दीक है वो एक रमक है, वो एक कसक है, वो किसी न किसी तरीके से आपके मौज़ूआत में ढल रही होती है, क्योंकि हिजर, उदासी, वस्ल, फ़िराक ये एक आम मौज़ूआत हैं जो तकरीबन हर शायर के यहाँ पाए जाते हैं। अब ये शायर पे है कि वो शायर उसको किस तरह से बयान कर रहा है, वो किस तरह से अपने शेरों में ला रहा है। तो मेरे नज़दीक शायरी एक ऐसा खला है जो मुझे खुद नहीं पता कि वो मेरे अंदर में कहाँ से आया और मैं उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। शायरी मेरे नज़दीक अदवार का नाम है। कम उम्र के जज्बात, यानी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मेरे इस वक्त जज्बात और मेरे ख़यालात और मेरा मरकज़ा कुछ और है शायरी के हवाले से। 5 साल के बाद मेरा मरकज़ा कुछ और होगा। तो मेरी हमेशा ये सोच थी कि मैं अपने अदवार को कैप्चर कर लूँ, मैं अपने अदवार को महफूज करना चाहता था। तो उस लिहाज से जो मेरी मशकिया शायरी थी या जितनी भी शायरी अब तक की है, तो मैंने चाहा कि उसको पब्लिक किया जाए, तो इस सिलसिले में किताब आ गई। नौजवान शोरा में सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम ज़ैन शकील साहब का ममनून भी हूँ और मैं उनसे शदीद किस्म का मुतासिर भी हूँ। उसके बाद दिलावर अली आज़र हैं, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे। ज़ुल्करनैन हसनी हैं, रज़ाउल्लाह सादी हैं, नजमी भाई हैं, हाफ़ी भाई हैं, सारी ये बहुत खूबसूरत लोग हैं। ख़वातीन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो राबिया आपा हैं, राबिया बसरी, और फरिया नकवी हैं। इसके अलावा शमामा उफ़क़ हैं, बहुत सारे नाम ऐसे। जो अच्छे शेर की रेशो है इस दौर में वो बहुत ज़्यादा है। आप किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये अच्छा शायर है या अच्छी शायरा है या ये अच्छा नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आजकल तख्लीक की रेशो है, अच्छी तख्लीक की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। नज़र में कील गाड़, कील से ज़ुबां गुजार दे ये 4 पल मिशाल खां गुजार दे। मर उस खुदा का शुक्र कर मुझे जो जानता नहीं, मेरी जगह वो हो तो सीधी गोलियां गुजार दे। अल्लाह अकबर। बैतबाजी ओरिजिनली मेरी फील्ड नहीं है, मैं तो फॉर द सेक ऑफ फन गया था वहाँ।
बैतबाजी में जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ ऐसे दोस्त मिले जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मैं इसी रफ्तार से अपने शहरी सफ़र में करता तो वो मुझे मिलते। बहुत सारे लोग हैं उधर, असलान हैदर है और ज़िशान है और राज एहतशाम, वो तो पहले से ही दोस्त हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मैं गिनवाने लगूँ तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन एक अच्छा आउटपुट ये मिला कि काफ़ी सारे दोस्त मिले, नए ताल्लुकात बने, आज़र भाई से मुलाकातें हुई। सबसे अच्छी बात यही थी कि वो आज़र भाई से मिला, फिर आज़ाद हुसैन आज़ाद भाई से, और जहांज़ेब भाई, औरंगज़ेब भाई, सॉरी, वो बहुत अच्छे लोग थे। तो ये आउटपुट था जो पूरा हुआ। बहसबाजी में सबसे मेमोरेबल इवेंट ये था कि मैं हार गया था। इसके अलावा सीरियस नोट पर अगर मैं बात करूं तो जो शेर चल रहे थे बैतबाजी में, साहबका जो रिवायत थी बैतबाजी की, मतलब आप एक, मैं उन्हें शेर ये नहीं कहता कि वो शेर नहीं है, लेकिन एक अजीब सी रिवायत चल निकली थी कि मतलब चौंका देने वाला शेर ही सिर्फ शेर है, यानी शेर, जो शेर की असल हैसियत है वो बिगड़ रही थी बैतबाजी के अंदर। तो सबसे पहले तो मैंने ये कोशिश की कि वो रिवायत रिवाइव हो, जिसकी इकरार भाई ने तारीफ भी की कि नए अशार हैं, और बड़ी तारीफ भी की उन्होंने, फेवरेट टीम भी कहा। तो ये एक कामयाबी थी और मेमोरेबल इवेंट था कि इतनी बड़ी अपलॉज है इतने बड़े चैनल पे। घर वाले यस, देखिए, जब आपको मॉरल सपोर्ट होती है अपनी फैमिली की तरफ से, तो आप में एक हौसला होता है कि दुनिया जो भी कह रही है वो मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके घर वाले, आपके अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो आपके साथ होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट इज़ गुड फॉर यू। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि शुरू में तो नहीं था पता लोगों को, घर वालों को नहीं था पता कि मैं भी शायर हूँ, या अब भी मुझे नहीं लगता कि मैं शायर हूँ या जो भी है। सेलिब्रिटी तो नहीं, खैर कभी ज़ाहिरी बात है, इंसान है तो कभी एक इल्ज़ाम होता है कि यार आप थोड़ा से सुपीरियर हैं इन लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी जो लिखत है, आपका जो आर्ट है, जो आपका काम है, वो आपके कारीन की वजह से होता है। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ फील कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या अपने दोस्तों में मैंने कभी खुद को सुपीरियर समझा हो। हाँ, ये है कि मतलब आप जब आपको कोई अप्लॉज करता है, जब आपकी कोई तारीफ़ करता है तो दिल बड़ा होता है, और यही मेरा सरमाया। ऐसे शायद जो दिल के करीब हैं, ज़ाहिर बात है जब एक तख्लीक़कार कोई तख्लीक करता है, कोई लिखत उससे होती है, तो वो उसके दिल के बड़े करीब होती है। तो वो अपने बच्चों की तरह उसको देख रहा होता है, उसको ट्रीट कर रहा होता है, तो उसके लिए सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद हैं, जो मतलब एक टाइम पे मेरी नुमाइंदा चीज़ें भी बनी। तो एक गज़ल है उनमें से कि ठीक है इन दिनों खुद पर ज़रा गुस्सा हूँ मैं, लेकिन अपनी सभी हरकत को तकता हूँ मैं। एक मकाम ऐसा भी आता है मेरी वहशत में, खुद को झंझोड़ना पड़ता है कि जिंदा हूँ मैं। आँख की मेज़ पे रखा है मेरा ख्वाब सफ़र, और बिस्तर पे शिकन डाल के सोया हूँ मैं। वक्ते वहशत मुझे पहचान नहीं पाता कोई, फिर बताता हूँ फलां शख्स का बेटा हूँ मैं। चंद लम्हों का धुआं अक्स में तब्दील हुआ, और मैं झूम के कहने लगा देखा हूँ मैं। और सख्त बीमारी में रखता हूँ ख्याल आप अपना, खुद से खुद पूछता रहता हूँ कि कैसा हूँ मैं। और एक गज़ल और है कि किसका अक्स नुमाया होगा ऐसे गदले पानी में, सूरज डूब गया है मेरे आंगन की वीरानी में। सुर्ख अंधेरा छटने की मन्नत का फीका जर्द चराग, छोड़ दिया है सांप किसी ने झील के सादा पानी में। हिज्र की शब रोशन था घर में एक सितारा और चराग, आंख झपकने तक का वक्त नहीं था उस हैरानी में। और कुछ शेर हैं कि कुंडी बजा के इसलिए भागा नहीं हूं मैं, कुंडी बजा के इसलिए भागा नहीं हूं मैं। दिखता नहीं किसी को तो सोचा नहीं हूं मैं। पिछले बरस की बात है कुछ लोग आए थे, दस्तक सुनी तो कमरे से चीखा नहीं हूं मैं। ले जाओ मुझको मुझसे मगर एक बात है, लंबे सफर के वास्ते अच्छा नहीं हूं मैं। मुमकिन है ये मलाल तुम्हें भी फरेब दे, जैसा मुझे बनाया था वैसा नहीं हूं मैं। एक एक दुकान से पूछा कि मैं दस्तयाब हूं, इनकार सुन के बुझ गया अच्छा नहीं हूं मैं। बस कुछ कलाम है कि वहशत
बताओ कैसा सफ़र कर रहा हूँ मैं, अपने तई तो अच्छा सफ़र कर रहा हूँ मैं। वहशत बताओ कैसा सफ़र कर रहा हूँ मैं, अपने तई तो अच्छा सफ़र कर रहा हूँ मैं। होता नहीं था अपने सफ़र का यकीन मुझे, फिर खुद से रुक के पूछा सफ़र कर रहा हूँ मैं। तबकी से मानता ही नहीं मेरा इज़्तिराब, कितना कहा कि बेटा सफ़र कर रहा हूँ मैं। हैरत से देखते हैं मेरे आबलों की समत, अपने अलावा जिनका सफ़र कर रहा हूँ मैं। और आखिर पे ये शेर है कि उनके लिए दुआएं जिन्हें मुझसे खौफ है, उनके लिए दुआएं जिन्हें मुझसे खौफ है। खामोश हूँ और अपना सफ़र कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका।